हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सी दिव्या चौधरी एंड आई एम हियर टू गेट योर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्लियर। हमारा आज का वीडियो होने वाला है ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ओरिजिनल कॉस्ट मेथड. I'll be explaining you the concept of it, formula of it, and we'll be solving a question. Okay, I'll be sharing my screen now, so please take notes wherever you feel necessary. Let's go. Depreciation होता क्या है is the first question. Depreciation is reduction in value of asset. Value of asset क्यों कम हो जाती है? उसके यूज की वजह से, टाइम की वजह से, वेयर एंड टेयर की वजह से एसेट की वैल्यू कम हो जाती है एंड उसको डेप्रिसिएशन बोला जाता है. डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू द एसेट अकाउंट. ये हमारा इन डिटेल डिस्कशन हो चुका है वीडियो 1 में, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी. जर्नल एंट्री होती है डेप्रिसिएशन टू एसेट, बट उसके सामने अमाउंट क्या आता है एंड दिस अमाउंट टेक्स अस टू द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन. जो हम मेथड अप्लाई करेंगे वहां से हमें इसका अमाउंट मिलता है. सो फर्स्ट मेथड दैट वी आर डूइंग इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसको शॉर्ट में एसएलएम बोला जाता है. और इसका दूसरा नाम है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड. लेटर इन द वीडियो यू विल कम टू नो कि इसको ओरिजिनल कॉस्ट क्यों बोला जाता है. ओके, लेट्स स्टार्ट विद टेकिंग एन एग्जांपल. लेट्स से यू हैव बॉट अ फोन टुडे ऑफ ₹50,000. जो मान लेते हैं कि हम 2 साल काम में लेंगे फिर बेच देंगे, तो 2 साल बाद उसकी वैल्यू मैं आपको बोल रही हूं कि 10,000 रुपए बचती है. सो टुडे यू हैव बॉट अ फोन ऑफ 50,000 एंड 2 साल बाद उसकी वैल्यू 10,000 रुपए बच रही है. तो ओवर दीज 2 इयर्स उसकी वैल्यू कितने अमाउंट से कम हो रही है? 40,000. तो ये 40,000 अगर आपको ईयर वाइज लगाना हो तो आप पर ईयर कितना लगाएंगे? हम बोल देंगे कि 20,000 एक साल में कम हुई और 20,000 दूसरे साल में कम हो गई. सो 50,000 वैल्यू थी, जिससे 20,000 कम होके मेरी वैल्यू बच गई 30,000. 30,000 थी, मैंने पूरा एक साल फोन को काम में लिया, 20,000 से और कम हो गई वैल्यू एंड आई एम लेफ्ट विथ 10,000 वैल्यू एट द एंड ऑफ ईयर 2. तो ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैसे आया? क्या आप बोल सकते हो कॉस्ट माइनस रेसिड्यूअल वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ. सो हमने क्या बोल दिया? 50,000 हमारी कॉस्ट है, रेसिडुअल वैल्यू उसकी 10,000 थी और उसकी लाइफ हमने बोल दी कि 2 साल थी एस्टिमेटेड बेसिस पे. तो 40,000 बाई 2 एंड माई डेप्रिसिएशन पर एनम कम्स आउट टू 20,000 रुपीज. आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ में आया है और कभी आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा कि क्यों ये फॉर्मूला है. एसएलएम बेसिस स्ट्रेट लाइन मेथड और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, जो डेप्रिसिएशन का मेथड है, इसमें हर साल सेम डेप्रिसिएशन लगता है. सो 20,000 आप सेम डेप्रिसिएशन हर साल लगाते जाएंगे जब तक आप एसेट काम में ले रहे हैं. दिस इज योर फर्स्ट वे ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन इन एसएलएम बेसिस. दूसरा एक और वे है, वो भी हम कवर कर लेते हैं. लेट्स से सेम एग्जांपल ले रही हूं मैं. 50,000 का आपने फोन लिया है और आप बोल रहे हो कि एवरी ईयर यू वांट टू रिकॉर्ड 20% एज डेप्रिसिएशन. तो फर्स्ट ईयर कितना हो जाएगा? 20% आप किस पे लगा देंगे? 20% आप 50,000 पे लगाएंगे, कितना आएगा? 10,000 डेप्रिसिएशन हो जाएगा. डेप्रिसिएशन रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ एसेट. तो एक साल बाद
आपका एसेट की वैल्यू कितनी बच जाएगी? 40,000 बच जाएगी। अब वापस से आपको नेक्स्ट ईयर में 20% लगाना है। आप 20% किसका लगाएंगे? 40,000 का या 50,000 पे? बिकॉज इसका नाम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, हम 20,000 वापस 50,000 पे ही लगाएंगे, तब जाके तो सेम आएगा मेरा डेप्रिसिएशन। हमने अभी जस्ट सीखा था कि एवरी ईयर डेप्रिसिएशन अमाउंट इज सेम. So it can be same only when you apply on 50,000, because if you apply 20,000 on 40,000, आपका depreciation कितना हो जाएगा? 8,000, which would be wrong. So therefore 20,000 applied on the original cost जो 50,000 है, the value of asset left would be 30,000 in your books. I hope ये दोनों मेथड आपको SLM के क्लियर हैं. Now with this getting done, let's start with a question. Okay. Question is, on 1st April 2022, ABC Limited purchased the machinery of rupees 50,000. Depreciation is to be charged on SLM basis at the rate of 20% per annum. ABC Limited decided to sell the machine on 1st October 24 for 22,000. Prepare machinery account and depreciation account. Books are closed on 31st March every year. In depreciation chapter, always make a timeline and you can avoid a lot of mistakes. That is a guarantee. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम टाइमलाइन बनाएंगे, क्वेश्चन हम रीड करेंगे. ऑन 1st April 22 परचेज द मशीनरी. परचेज है तो P बना के सर्कल करो और वहां पे लिखो 50,000 रुपीज. डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज ऑन SLM 20%. ठीक है. ABC लिमिटेड डिसाइडेड टू सेल ऑन 1st October 24. ये कौन से ईयर में आता है? 1st October 24-25. तो मुझे वहां तक के ईयर एंड बनाना है. 31st March 23, 31st March 24, and finally 31st March 25. बीच में कौन सी डेट पे हम सेल कर रहे हैं? 1st October 24. जिस भी टाइम आप सेल कर रहे हो, यू विल राइट 3 वैल्यूज: बुक वैल्यू, सेलिंग प्राइस और एंड प्रॉफिट एंड लॉस. सेलिंग प्राइस उन्होंने कितनी दी हुई है? 22,000. ये मेरा क्वेश्चन को मैंने पूरा टाइमलाइन में डिपिक्ट कर दिया है. अब मुझे बार बार क्वेश्चन में जाने की जरूरत नहीं है. SLM बेसिस पे है, प्लीज ध्यान में रहे. मेरा डेप्रिसिएशन कितना है? 20%. 20% ऑफ 50,000, 10,000 रुपीज डेप्रिसिएशन हो गया. नेक्स्ट ईयर पूरे साल कोई भी और नए एडिशंस नहीं है, कुछ भी नहीं है. 10,000 क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट पे है. In the next year, what will happen? Your asset is with you for only these 6 months. April से लेके अक्टूबर तक. अक्टूबर will not be counted क्योंकि 1st October को you're selling. So April, May, June, July, August, September. 6 months. 6 months कितना depreciation लग जाएगा? 5,000. ये कैसे आ रहा है डेप्रिसिएशन? मैं एक जगह फॉर्मूला लिख देती हूँ. 50,000 इंटू 20%. ओके. ये 5,000 कैसे आया? 50,000 इंटू 20%, बट ओनली फॉर 6 मंथ. सो इंटू 6/12 हम कर देंगे. तो ये एसेट की बुक वैल्यू कितनी हो जाती है इस डेट पे? 50,000 माइनस 25,000. 25,000 वैल्यू बचती है. आपकी बुक्स में आपके एसेट की वैल्यू 25,000 है एंड यू आर सेलिंग इट फॉर 22,000. आर यू हैप्पी और आर यू सैड? हम ऑफ कोर्स सैड हो जाएंगे क्योंकि हमें लगा था कि एटलीस्ट 25,000 तो मिल जाएगा मुझे इस एसेट से, बट नहीं मिल रहा है. तो इस सैडनेस को हम लॉस रिकॉर्ड करेंगे ऑफ 3,000 रुपीज.
यहीं से अब आपका मशीनरी अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा। इफ योर टाइमलाइन इज स्ट्रॉन्ग आप करेक्ट जाएंगे। टाइमलाइन इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, एंड नोइंग जर्नल एंट्रीज। ओके, जर्नल एंट्रीज हमने डिटेल में की है फर्स्ट वीडियो में, प्लीज हैव अ लुक। Let's start. My first transaction on the number line is on 1st April 22, जहाँ पे हम मशीनरी परचेज कर रहे हैं। जर्नल एंट्री इज मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मशीन अकाउंट के डेबिट साइड पे आएंगे, डेट लिखेंगे और लिख देंगे टू कैश अकाउंट। सेकेंड इफेक्ट इज इन द कैश अकाउंट, जो लेजर हमें प्रिपेयर करना नहीं है। तो हमारा काम यहाँ पे खत्म हो जाता है। पूरे साल भर में देर इज नो अदर ट्रांजैक्शन। डायरेक्टली हम लास्ट डेट पे आते हैं जहाँ पे डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। डेप्रिसिएशन लेजर हमने नीचे बना रखा है। डेप्रिसिएशन के डेबिट में आएंगे 31 मार्च 23 टू मशीनरी अकाउंट। कितना है? 10,000। एंड मशीन के क्रेडिट में रिकॉर्ड कर देंगे on 31st March 23 by depreciation account 10,000। दैट्स इट, हमारा साल खत्म हो गया है तो हमें लेजर क्लोज करना है। दिस इज कॉल्ड बैलेंसिंग ऑफ लेजर। डेबिट साइड इज हायर, 50,000 दोनों साइड लिख दूंगी। 40,000 is the balance carried forward in the next year, 31st March 23 by balance carried down। जो फर्स्ट डेट ऑफ द नेक्स्ट ईयर 1st April 23 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा। डेप्रिसिएशन का लेजर भी हम क्लोज कर देंगे। डेप्रिसिएशन का लेजर क्लोज करने के लिए द बैलेंस गेट्स ट्रांसफर्ड टू पीएनएल अकाउंट, क्योंकि ये एक नॉमिनल अकाउंट है, बाय पीएनएल अकाउंट 10,000। पीएनएल को हम लास्ट डेट पे ही ट्रांसफर करते हैं, सो माय डेट वुड बी 31st March 23। नंबर लाइन पे हम कहाँ पे हैं? यहाँ पे आ चुके हैं। ये हमारी रिकॉर्डिंग हो गई। नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो गए। नेक्स्ट ईयर थ्रू आउट द ईयर देयर इज नो ट्रांजैक्शन। डायरेक्टली हम आते हैं लास्ट डेट पे, जब हम फिर से डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट, तो मशीन में क्रेडिट हो जाएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 10,000, एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्रेडिट डेबिट हो जाएगा 31st March 24 टू मशीनरी अकाउंट 10,000। मेरा साल खत्म हो गया है, मुझे बुक्स भी क्लोज करनी पड़ेगी। डेप्रिसिएशन का सेम ही रहता है, एवरी ईयर पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। मशीनरी अकाउंट को क्लोज करने के लिए हम फिर से बैलेंसिंग करेंगे। 31/3/24 बाय बैलेंस कैरीड डाउन। कितना आ जाएगा इस बार? 30,000 आ जाएगा। ऑन फर्स्ट डेट ऑफ द नेक्स्ट ईयर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000। ठीक है, टाइमलाइन पे जाते हैं वापस। नाउ इन द नेक्स्ट ईयर टाइमलाइन में हमारा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन फॉल्स ऑन 1 अक्टूबर 24, जहाँ पे हम मशीनरी को बेच रहे हैं। जब मशीनरी को बेच रहे हैं तो उस दिन तक पहले डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे। माय जर्नल एंट्री विल बी डेप्रिसिएशन अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट। सो मेरा कौन सी डेट पे आएगा? 1 अक्टूबर 24 को मैं रिकॉर्ड करूंगी बाय डेप्रिसिएशन। Please don't use short forms in your exam। कितना? 5,000। एंड डेप्रिसिएशन 1 अक्टूबर 24 को टू मशीनरी अकाउंट 5,000। ठीक है, हमने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर दिया। अब हम एसेट को बेचेंगे। जब एसेट बेच रहे हैं तो मेरी जर्नल एंट्री क्या आ रही है? कैश कितना आ गया? 22,000। मशीनरी कितने से बाहर जाएगी? 25,000 से। तो लॉस कितना आ गया? 3,000 विच गोज टू पीएनएल। अब इसको लेजर में कैसे लिखना है वो देख लेते हैं। मशीनरी को बेसिकली मुझे क्रेडिट करना है 25,000 से, तो कैसे करूंगी?
ऑन 1 अक्टूबर ओनली आई एम सेलिंग। तो बाय कैश में आप ये लिख नोट कर लो कि हमेशा सेलिंग प्राइस आती है। तो 22,000 आ गया। 25,000 से मशीनरी को क्रेडिट करना था, 3,000 लॉस हो गया बाय P&L अकाउंट 110/24। मेरे सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो गए हैं। दिस इज ऑन 1 अक्टूबर। अब ईयर एंड कब होगा? 31 मार्च को ही होता है। 31 मार्च डेट आती है तो मैं देखती हूँ कि मशीन अकाउंट तो मेरा क्लोज हो गया। 30,000 की मशीन थी, पूरी बेच दी है मैंने। 30,000। डेप्रीसिएशन मेरे को P&L में ट्रांसफर करना बाकी है, बट मैं कौन सी डेट को करूंगी? इट इज ऑलवेज ट्रांसफर्ड ऑन द लास्ट डेट ऑफ द ईयर। सो 31 मार्च 25 बाय P&L अकाउंट 5,000। ऐसे दिखता है हमारा मशीनरी एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट। मैं इसको ऐसे ही रख देती हूँ। ये मशीनरी है एंड दिस इज माय डेप्रिसिएशन अकाउंट। आई वुड से टाइमलाइन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और उसके बाद आता है हमारा कॉन्सेप्ट जर्नल एंट्री का। ये दो चीजें अगर आपकी पक्की है तो आपको डेप्रिसिएशन चैप्टर बहुत इजी लगेगा। ऑलराइट, with this we come to an end of this video. Thank you so much for watching this. I hope आपको ये वीडियो SLM basis of depreciation accounting एकदम clear है। आपको formula कभी रट्टा नहीं मारना पड़े, that is my ultimate aim. If you have any doubts, please drop it in the comment section and I'll make sure I answer them. Alright, I'll see you in the next video. Till then, bye bye, take care, have a nice day.